वेलकम बैक। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास अब से कुछ ही लम्हों बाद शुरू हो जाएगा और अरकान भी पंजाब असम्बली पहुंच गए हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी पहुंच गए, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही भी वहां पर पहुंचे और दीगर अरकान भी पहुंचे, जबकि हमजा शहबाज की क़यादत में भी काफ़िला यहां पर पहुंच चुका है। आज के इजलास के हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और आज का इजलास डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की सदारत में होने जा रहा है। पंजाब का नया वज़ीर आला कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज के दरमियान मुकाबला होगा। पंजाब असम्बली के आज 11:30 बजे होने वाले इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे हसन रजा से। जी हसन रजा, बताएगा तो अब से कुछ देर बाद इजलास शुरू होने वाला है, कैसी तैयारियां हैं, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं, कितने अरकान हैं जो पहुंच चुके हैं पंजाब असम्बली? देखिए, सिक्योरिटी के इंतजाम तो बड़े ज़बरदस्त जो हैं वो यकीनी बनाए गए हैं और ख़ास तौर पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर कामरान अली अफजर, कमिश्नर लाहौर, कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान खुद इस सारे जो है वो मामलात की निगरानी करते दिखाई दे रहे हैं। जबकि पुलिस के जो IG पंजाब को भी हिदायत दी गई थी कि वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। अलबत्ता दीगर पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। रेंजर्स के एहलकार जो कमांडोज हैं वो बाहर और अंदर पंजाब पुलिस में जो है यहाँ पर पंजाब असम्बली के अंदर और बाहर जो है वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। दूसरी अगर बात की जाए, इस टाइम जो असम्बली हुक्काम से जो मालूमात मिली हैं, जो हमने रिकॉर्ड देखा, 365 अफराद जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 371 का ऐवान है। चौधरी निसार तो हैं आज पंजाब असम्बली में शिरकत करने के लिए नहीं आएंगे जो बताया गया है, जबकि अभी तकरीबन 5 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने भी आना है। वो शायद वो बता रहे हैं कि कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे। कुछ ही देर बाद जो है पंजाब असम्बली का बाकायदा इजलास जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। ऐवान के अंदर जो है वो तकरीबन 200 से ज़ायद अफराद पहुँच चुके हैं, बाकी कुछ अहाता में है। कुछ जिस वज़ीर आला पंजाब यहाँ पर पहुँचे उस्मान बुज़दार से मुलाकातें कर रहे हैं, कुछ जो है चौधरी परवेज़ इलाही मुलाकातें कर रहे हैं। और एक चीज़ आज हमने देखी कि जब यहाँ पर पहुँचे तो दोनों जमातों के, खास तौर पर मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और काफ लीग के तीनों जो है दोनों, क्योंकि दो उम्मीदवार हैं हमजा शहबाज और चौधरी परवेज़ इलाही, दोनों के हमायती जो है कुछ ऐसे अफराद सामने आए जो कोशिश कर रहे थे किसी दूसरे अफराद से रब्ता करके उनको अपने साथ मिलाने के लिए इक़दाम किए जा सके। जैसे यहाँ से पंजाब असम्बली में यहाँ पर जो है उनके काफिले पहुँचे, उनके बसें यहाँ पर पहुँची हैं, तो फौरी तौर पर तो अफराद जो है उन्होंने अपने मेम्बरान असम्बली थे जो उनको सपोर्ट करते थे उनको मॉनिटर किया, उनको कवर करके लेके गए ऐवान तक। जो कम से कम 200 ऐसे अफराद थे, फौरी तौर पर उनको आते में भी नहीं ठहराया गया। हाजिरी लगाने के बाद सीधा उनका पंजाब असम्बली का कार्ड दिखाते हुए ऐवान के अंदर उनको नशिस्तों पर जो है वो बैठा दिया गया है। इसी तरह जो बाकी अफराद थे उनको भी ले जाने की कोशिश की जा रही कि वो भी फौरी तौर पर पहुँचे ताकि पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ जा सके। जैसे पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होगा तो सिर्फ आज एक ही एजेंडा है, वो है कायदे ऐवान का इंतखाब। और कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 2 शख्सियात हैं, जिसमें हमजा शहबाज और चौधरी परवेज़ इलाही। चौधरी परवेज़ इलाही क्योंकि आज स्पीकर के तौर पर फ़राइज़ सरअंजाम नहीं दे पा रहे, आज डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो है वो फ़राइज़ सरअंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए कि इस टाइम नंबरिंग गेम की, तो मुस्लिम लीग काफ के जो उम्मीदवार हैं चौधरी परवेज़ इलाही, वो ये दावा करते थे हमारे पास 189 जो है वो कैंडिडेट मौजूद है, 186 जो है वो जीतने के लिए चाहिए। जबकि हमजा शहबाज ये दावा करते हैं कि हमारे पास 203 उम्मीदवार मौजूद है। अगर दोनों की जमा कर ली जाए तो ये 392 का ऐवान बन जाता है। ऐवान तो 371 का है। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि अगर दोनों के दावों के ऊपर चला जाए तो फिर तो ये तकरीबन 22 से 24 अफराद हैं, वो कहाँ से आए, कौन से अफराद को शामिल किया जा रहा है। लेकिन ऐवान अलबत्ता 371 का है, उसके मुताबिक ही देखा जाए तो वो आज जो है जिस इंतखाब होगा, वोटिंग होगी, तो उस टाइम अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने मेम्बरान असम्बली जो है वो किसको सपोर्ट करते हैं। अलबत्ता भरपूर तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि देखने में खास तौर पर जो साबिक वुज़रा थे, जिसमें जो हाशिम अफराद थे, साबिक सूबाई वुज़रा ख़जाना थे और दीगर जो मेम्बरान असम्बली थे, उनसे जब हमने बातचीत की तो उनके पास कोई जवाबात नहीं थे। वो ये कह रहे थे जिस तरह वफाक में हुआ, हम यहाँ पे अगर गलत तरीके से किया गया हम नताइज तस्लीम नहीं करेंगे, हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और फिर हम जिस तरह कायद का हुक्म होगा तो हम इस्तीफ़े देने की तरफ भी जाएंगे। वो ये दावे करते दिखाई दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हमजा शहबाज के जो जितने मेम्बरान असम्बली थे उनके साथ जो उनको सपोर्ट करते थे, वो ये दावा करते हैं कि हम जो है चाहे कोई भी फैसला हो, आज ऐवान में फैसला होगा, हम उसे तस्लीम करेंगे, हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। वो ये दावा करते हैं। उनका ये दावा है क्योंकि हमारे साथ एक बड़ी तादाद मौजूद है, बहुत बड़ी अफराद जो है वो हमें सपोर्ट करते हैं। और आज आने से पहले जो है जिस मकामी होटल में तमाम मेम्बरान असम्बली को ठहराया गया था, वहाँ पर हमजा शहबाज ने तमाम अफराद की काउंटिंग की है तो वहाँ पर 197 अफराद मौजूद थे। कुछ अफराद जिसमें ख्वाजा सलमान रफ़ीक, वो क्योंकि ज़ेर तफ्तीश थे जो है थाने में, उनके खिलाफ जो
जो मामला चल रहा है वो उस हवाले से वो नहीं आ सके। इसी तरह राना मशहूद जो है वो कुछ अफराद को कवर करने अरकान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हसन रजा साथी मौजूद रहेगा, अहम खबर आपको देते चलें। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली